स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में पढ़ेंगे और ये जितने भी मेले आपको बताए जाएंगे वो जिलेवार बताए जाएंगे। साथ के साथ में हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अंदर से दोस्तों आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हो तो आपके सारे क्वेश्चन जो है मेले से संबंधित वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो अजमेर ज़िले के प्रमुख मेले। अजमेर ज़िले के प्रमुख मेले में सबसे पहला जो मेला है वो है पुष्कर का मेला। पुष्कर का मेला जो है दोस्तों पुष्कर अजमेर में ये भरता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक जो है ये मेला आयोजित होता है और यह राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला है। और यहाँ पर जो है पशु मेला भी जो है भरता है। तो आपको याद रखना है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा यानी कि कार्तिक पूर्णिमा आपको ध्यान में रखना है। और पुष्कर का ये जो मेला है अजमेर में आता है पुष्कर। उसके बाद दूसरा जो मेला है वो है ख्वाजा साहब का उस्र और ख्वाजा साहब का जो उस्र है वो भी अजमेर में आता है। और अजमेर में जो है रजब माह की जो 1 से 6 तारीख तक जो है ख्वाजा साहब का उस्र बढ़ता है। उसके बाद अगला जो मेला है कल्प वृक्ष मेला, एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है ये। तो ये मांगल्यावास और मांगल्यावास पड़ता है अजमेर में और वहाँ पर ये आयोजित होता है। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या को जो है ये मेला बढ़ता है। हरियाली अमावस्या आपको याद रखना है जो श्रावण मास में आती है। और उसके बाद कार्तिक पशु मेला भी जो है पुष्कर में आयोजित होता है। और ये जो मेला है वो कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष जो है द्वितीया तक जो है ये मेला आयोजित होता है। तो अजमेर के जो प्रमुख मेले हैं उसके अंदर पुष्कर मेला, ख्वाजा साहब का उस्र, कल्प वृक्ष मेला और कार्तिक पशु मेला जो है आपको ध्यान रखना है। अलवर ज़िले के प्रमुख मेलों की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है इम्पोर्टेंट जो मेला है वो भरथरी का मेला है। और भरथरी जो है कि जो तपोभूमि है वो भी अपने अलवर में ही स्थित है और कनफड़े नातों का तीर्थ स्थल भी कहते हैं इस भरथरी मेले को। और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन जो है दोस्तों ये जो मेला आयोजित होता है। और उसके बाद बिलारी माता का मेला ये भी जो है अलवर में और चैत्र शुक्ल सातम अटम के या सप्तमी अष्टमी के दिन जो है मेला आयोजित होता है। चंद्र प्रभु का मेला जो है तिजारा अलवर के अंदर ये फाल्गुन शुक्ल सप्तमी व सारवाण शुक्ल दशमी के दिन जो है आयोजित होता है। उसके बाद नारायणी माता का मेला जो नाइयों की कुल देवी के रूप में जानी जाती हैं और इनका जो मेला है वो सरिस्का अलवर के अंदर वैशाख शुक्ल एकादशी को जो है बढ़ता है। उसके बाद हनुमान जी का मेला, यहाँ पर दोस्तों पांडुपोल के हनुमान जी है जो फेमस हैं और पांडुपोल आता अलवर के अंदर। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी एवं पंचमी के दिन जो है हनुमान जी का मेला यहाँ पर आयोजित होता है। उसके बाद बांसवाड़ा ज़िले के प्रमुख मेले की अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट मेला है घोटिया अम्बा का मेला। घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा ज़िले के घोटिया नामक स्थान पर बढ़ता है और चैत्र अमावस्या के दिन जो है ये मेला आयोजित होता है। ज़िले का सबसे बड़ा ग्रामीण मेला जो है यहाँ पर बढ़ता है। मतलब घोटिया अम्बा का जो मेला है वो ग्रामीण मेला है और सबसे बड़ा जो मेला है इसके अंदर आता है। बांसवाड़ा ज़िले के घोटिया गांव में जो है ये मेला आयोजित होता है। उसके बाद कल्ला जी का मेला, कल्ला जी का मेला भी दोस्तों बांसवाड़ा ज़िले के गोपीनाथ का गड्ढा नामक स्थान पर आश्वन शुद्धि नवरात्रि प्रथम रविवार को जो है भरता है। अंदेश्वर मेला जो है ये भी बांसवाड़ा के अंदेश्वर में भरता है और कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। गोपेश्वर मेला ये अपने कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। घाटोल के अंदर जो है गोपेश्वर मेले का आयोजन होता है। मानगढ़ धाम मेला या आदिवासियों का मेला, और यह मेला बांसवाड़ा के आनंदपुरी के निकट मानगढ़ धाम में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जो है भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। मानगढ़ धाम मेला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आदिवासियों के मेले के रूप में भी जो है इसको जाना जाता है। अगले ज़िले की बात करें तो 12 ज़िले के जो प्रमुख मेले हैं और उसके अंदर सबसे पहला जो मेला है वो सीताबाड़ी का मेला, जिसे आदिवासियों या सहरिया जनजाति का है जो कुंभ कहा जाता है ये। और ये धार्मिक भी है और साथ के साथ में यहाँ पर पशु मेला भी आयोजित होता है। यह मेला 12 ज़िले के सीताबड़ी यानी केलवाड़ा
और सहरिया जनजाति का कुंभ जो है इसको जाना जाता है। और इस स्थान पर यानी कि केलवाड़ा स्थान पर ये मेला भरता है और ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो है इस मेले का आयोजित होता है। और इस मेले में सहरियों का जो है स्वयंवर यानी विवाह जो प्रथा है वो भी इस मेले में जो है संपन्न होती हैं। उसके बाद डोल मेला जो है वो भी बारा का फेमस है। और ये जो है जल जूलनी एकादशी यानी कि बात करें तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। इसमें देव विमानों सहित शोभा यात्रा जो है निकाली जाती हैं। बीजासन माता का मेला, बीजासन माता का मेला जो है छबड़ा बारा के अंदर ये आयोजित होता है। और माघ शुद्धि चतुर्थी और माघ शुद्धि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जो है ये मेला आयोजित होता है। ब्राह्मणी माता का मेला ये भी जो है सौर सन 12 में भरता है। और यहाँ पर जो है गधों का मेला भी जो है लगता है। और आपको पता ही होगा ब्राह्मणी माता की जो है पीठ की पूजा की जाती है। उसके बाद फूल डोल शोभा यात्रा महोत्सव या श्री जी का मेला भी इसे कहा जाता है। और ये मेला जो है किशनगढ़ तहसील में जो है होली पर यानी कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन जो है आयोजित होता है। और बारा जिले के किशनगढ़ के अंदर ये मेला का आयोजन होता है। रामेश्वर महादेव मेला की बात करें तो ये शाहबाद बारा के अंदर भरता है और फाल्गुन सुदी चौथ के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। उसके बाद धनुष लीला महोत्सव जो है वो बारा जिले के अटरू क्षेत्र में जो है आयोजित होता है। कपिलधारा का मेला भी बहुत इम्पोर्टेंट है और यह जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है आयोजित होता है। तो आपको ध्यान रखना है कपिलधारा का मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। अगले ज़िले की बात करें तो बाड़मेर ज़िले के जो प्रमुख मेले हैं उसके अंदर बात करें हम सावन का मेला। सावन का जो ये मेला है वो अपने बाड़मेर ज़िले के सिवाना क्षेत्र में श्रावण कृष्ण द्वितीया और तृतीया को जो है आयोजित होता है। उसके बाद बाड़मेर का जो है दूसरा प्रमुख मेला रणछोड़ राय का मेला है। और ये मेला बाड़मेर ज़िले के खेड़ क्षेत्र में जो है प्रतिवर्ष राधा अष्टमी और माघ पूर्णिमा, वैशाख एवं श्रावण मास की पूर्णिमा व कार्तिक पूर्णिमा और भादवा सुदी चतुर्दशी को जो है ये मेले का आयोजन होता है। मल्लीनाथ पशु मेला दोस्तों बाड़मेर का जो प्रसिद्ध पशु मेला है वो है मल्लीनाथ पशु मेला। और यह जो मेला है वो बाड़मेर ज़िले के तिलवाड़ा क्षेत्र में चैत्र कृष्णा 11 से शुक्ल एकादशी तक जो है बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से जो है शुक्ल एकादशी तक जो है इस मेले का आयोजन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ये चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर होता है। दूसरा मेला है आलमजी का मेला। आलमजी का मेला बाड़मेर ज़िले के धोरीमन्ना क्षेत्र में भादवा सुदी द्वितीया को जो है इस मेले का आयोजन होता है। और आलमजी का धोरा जिसे हम घोड़ों का तीर्थ स्थल के रूप में भी जो है जानते हैं। अगला जो मेला है वो है हल्देश्वर महादेव शिवरात्रि मेला। और ये मेला बाड़मेर ज़िले के पीपलूद यानी कि 56 की पहाड़ियों के बीच में, जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू भी कहते हैं पीपलूद को, और उस पर जो है शिवरात्रि के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। आपको ध्यान रखना हल्देश्वर महादेव का मेला। सुइयों का जो मेला है वो अपने बाड़मेर के चौहटन में भरता है और इसे अर्ध कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। हर 4 वर्ष में जो है दोस्तों पौष माह की अमावस्या को जो है ये मेला भरता है। इसके बाद दोस्तों जोगमाया का जो मेला है वो भी बाड़मेर ज़िले के चालकना क्षेत्र में भादवा सुदी चतुर्दशी के दिन जो है इसका आयोजित होना है। उसके बाद रानी भटियाणी का मेला, ये भी बहुत प्रसिद्ध मेला है और बाड़मेर ज़िले में जो है जशोल क्षेत्र में कार्तिक बुद्धि पंचमी के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। नाकोड़ा जी के मेले की बात करें तो बाड़मेर ज़िले में नाकोड़ा तीर्थ यानी कि मेवा नगर में जो है पौष वद्दी 10वीं और एकादशी को जो है ये मेले का आयोजन होता है। विरात्रा माता जी का मेला जो है ये बाड़मेर ज़िले के विरात्रा क्षेत्र में चैत्र भाद्रपद और माघ माह में भरता है। और विरात्रा माता को ही दोस्तों भोपों की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद बजरंग पशु मेला जो है बाड़मेर ज़िले के सीणदरी क्षेत्र में जो है मंगसर वदी तृतीया को जो है ये आयोजित होता है। भरतपुर ज़िले के प्रमुख मेलों में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है
गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला जो है भरतपुर ज़िले के कामा क्षेत्र में ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से जो है द्वादशी तक बढ़ता है। उसके बाद जवार प्रदर्शनी व ब्रज यात्रा मेला जो है वह भरतपुर ज़िले के डीग में मार्गशीर्ष कृष्णा द्वादशी से शुक्ल पंचमी तक जो है बढ़ता है। उसके बाद बजरंग पशु मेला भी भरतपुर ज़िले के उज्जैन में आषाढ़ कृष्ण द्वितीया से अष्टमी तक बढ़ता है। बजरंग पशु मेला जो है बाड़मेर में भी आयोजित होता है और भरतपुर में भी इसका आयोजन होता है। उसके बाद गरुड़ मेला जो है भरतपुर ज़िले के बंशी पहाड़पुर में कार्तिक शुक्ल तृतीया को ये जो है बढ़ता है। भोजन बारी या भोजन थाली परिक्रमा जो है यह मेला भी भरतपुर ज़िले के कामा क्षेत्र में भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन जो है आयोजित होता है। जसवंत पशु मेले की बात करें तो ये मेला भरतपुर ज़िले में मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी से अमावस या पूर्णिमा तक बढ़ता है। और ब्रज महोत्सव की अगर बात की जाए तो ये भरतपुर डीग में फरवरी माह में जो है इसका आयोजन होता है। तो भरतपुर के अंदर जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट आता है ब्रज महोत्सव, और आपको ध्यान रखना है फरवरी माह में जो है इसका आयोजन होता है। दोस्तों आगे के ज़िले की अगर बात की जाए तो भीलवाड़ा ज़िले के जो प्रमुख मेले हैं उसमें सवाई भोज का मेला, और सवाई भोज का मेला जो है आसिंद भीलवाड़ा के अंदर भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को जो है इसका आयोजन होता है। उसके बाद फूलडोल का मेला जो राम स्नेही संप्रदाय का जो है प्रसिद्ध है, और ये मेला जो है भीलवाड़ा ज़िले के राम निवास धाम यानी कि जो है राम द्वारा या फिर शाहपुरा के अंदर जो है दोस्तों चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से जो है पंचमी तक ये आयोजित होता है। तिलस्वा महादेव का मेला भीलवाड़ा ज़िले के तिलस्वा यानी मांडलगढ़ तहसील के अंदर आता है ये, और शिवरात्रि के अवसर पर जो है ये मेला बढ़ता है। सोरत या त्रिवेणी का मेला, ये मेला भीलवाड़ा ज़िले के त्रिवेणी संगम जहाँ पर जो दोस्तों मेनार बनास और बेड़च नदियों का संगम होता है, तो सोरत के अंदर जो है यह मेला शिवरात्रि पर जो है आयोजित होता है। धनोब माता का मेला की बात करें तो भीलवाड़ा ज़िले के धनोब गांव में खारी व मानसी नदी के बीच में दोस्तों चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक जो है इस मेले का आयोजन होता है। बीकानेर ज़िले के प्रमुख मेले के अंदर दोस्तों निर्जला ग्यारस मेला जो है प्रसिद्ध है, और बीकानेर ज़िले के लक्ष्मीनाथ मंदिर में ज्येष्ठ शुद्धि एकादशी को जो है ये मेला आयोजित होता है। बट्टा पीर का जो उर्स है वो बीकानेर ज़िले के गजनेर में भादवा सुदी अष्टमी से दशमी तक जो है ये आयोजित होता है। जंबेश्वर का मेला है जो है बीकानेर ज़िले के मुकाम या तालवा यानी कि नोखा के अंदर वर्ष में 2 बार फाल्गुन व आश्विन अमावस्या के दिन जो है ये आयोजित होता है। पेरू जी का मेला जो है यह मेला बीकानेर बीकानेर ज़िले में कोडमदेसर में भादवा सुदी त्रयोदशी के दिन जो है ये आयोजित होता है। और नागणेची माता का जो प्रसिद्ध मेला है ये बीकानेर ज़िले में जो है नवरात्रा के अवसर पर आयोजित होता है। चंदनी चेरी का मेला जो है जिसे सेवकों का मेले के रूप में भी जाना जाता है, और ये बीकानेर ज़िले के देशनोक में फाल्गुन सुदी सप्तमी के दिन जो है आयोजित होता है। कपिल मुनि का मेला भी जो है बीकानेर के कोल्यात में जो है यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है आयोजित होता है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में नवरात्रा यानी कि कार्तिक एवं चैत्र माह में जो है आयोजित होता है। बूंदी जिले के प्रमुख मेलों के अंदर इंद्रगढ़ माता का मेला प्रसिद्ध है, और यह वैशाख शुक्ल पूर्णिमा और चैत्र व आश्विन नवरात्रा में जो है आयोजित होता है। इंद्रगढ़ के अंदर ये मेला बढ़ता है। कजली तीज या उजली तीज का जो मेला है यह बूंदी के अंदर भादवा कृष्ण तृतीया के दिन जो है आयोजित होता है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन। उसके बाद चित्तौड़गढ़ जिले के प्रमुख मेलों के अंदर राम रावण मेला जो है बड़ी सादड़ी का प्रसिद्ध है, और चैत्र शुक्ल दशमी के दिन जो है इसका आयोजन होता है। उसके बाद सांवलिया जी का जो मेला है वो जल जूलनी एकादशी पर बढ़ता है, और मंडफिया जो है चित्तौड़गढ़ में जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। जोहर मेले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। मातृकुंडिया का मेला जो है यह राजमी जिले के हरनाथपुरा गाँव में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। और मीरा महोत्सव की बात करें तो यह शरद पूर्णिमा के दिन जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर इसका जो है आयोजन होता है।
चूरू जिले के प्रमुख मेले के अंदर सबसे पहला जो मेला है बबूता सिद्ध मेला जो है वह चंगोई गांव यानी कि जो तारानगर में आता है, वहां पर भादवा सुदी सप्तमी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। गोगा मेला की बात करें तो चूरू जिले के ददरेवा गांव में भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, जिसे हम गोगा नवमी के नाम से जानते हैं, तब इस मेले का आयोजन होता है। सालासर बालाजी का मेला जो है वो चूरू जिले के सालासर यानी सुजानगढ़ तहसील के अंदर चैत्र व कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है सालासर बालाजी के मेले का आयोजन होता है। दौसा जिले के प्रमुख मेले के अंदर बात की जाए तो पीपलाज माता का जो मेला है वह पीपलाज यानी कि दौसा के अंदर वैशाख सुदी अष्टमी के दिन इसका आयोजन होता है। मेहंदीपुर बालाजी का जो मेला है वो मेहंदीपुर बालाजी स्थान पर जो है होली, दशहरा तथा हनुमान जयंती के अवसर पर जो है इस मेले का आयोजन होता है। गणगौर मेले की बात की जाए तो लाल सोट तहसील में चैत्र सुदी तीज पर 3 दिवसीय मेला बढ़ता है, जिसमें तीज की सवारियां निकाली जाती हैं। श्री रामपुरा का मेला, यह मेला बसवा तहसील में जन्माष्टमी के अवसर पर बढ़ता है। विजयासनी माता का मेला खुर्रा लाल सोट दौसा में चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन होता है। आगे हम बात करें तो धौलपुर जिले के जो प्रमुख मेले हैं उसमें जो प्रमुख मेला है वो है तीर्थराज का मेला। और तीर्थराज का मेला जो है यह मंचकुंड धौलपुर में भादवा सुदी षष्टमी के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। और सेपू महादेव का मेला जो है वो सेपू धौलपुर में फाल्गुन तथा श्रावण मास में चतुर्दशी को जो है बढ़ता है। डूंगरपुर जिले के प्रमुख मेले में बेणेश्वर मेला बहुत ही प्रसिद्ध है और यह डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर जो है माघ पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। रथोत्सव मेला जो है वह डूंगरपुर में डूंगरपुर पीठ नामक स्थान पर भाद्रपद माह में जो है इस मेले का आयोजन होता है। मुरला गणेश का जो मेला है वो डूंगरपुर में दीपावली की जो दूज होती है उस पर जो है इस मेले का आयोजन होता है। उस्र जो है दाऊदी बोरा संप्रदाय का जो मेला है यह डूंगरपुर के गलियाकोट स्थान पर जो है मुहर्रम की जो है 27वें तारीख के दिन इस मेले का आयोजन होता है। हनुमानगढ़ जिले के जो प्रमुख मेले हैं उसमें ब्राह्मणी माता का मेला प्रमुख है और ब्राह्मणी माता का मेला जो है सोरसेन बारा के अंदर भी इसका आयोजन होता है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के अंदर भी ये मेला जो है बढ़ता है। और हनुमानगढ़ जिले के जो पल्लू गांव में है प्राचीन गढ़ कल्लूर के खंडोरों पर स्थित जो ब्राह्मणी माता का मंदिर है, यहाँ पर प्रतिमा शुक्ल अष्टमी के दिन जो है ये मेले का आयोजन होता है। और गोगा मेडी का जो मेला है वह लोक देवता गोगा जी की समाधि स्थल यानी कि गोगा मेडी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ये 1 माह तक जो है इस मेले का आयोजन होता है। और इस मेले में पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है। गोगा मेडी को दूर मेडी भी जो है कहते हैं। उसके बाद भद्रकाली जो मेला है वो हनुमानगढ़ में स्थित माँ भद्रकाली मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र शुद्धी अष्टमी व नवमी के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। जयपुर जिले के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो गणगौर मेला जो है सबसे प्रसिद्ध है और चैत्र शुक्ल तीज व चौथ के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। चैत्र शुक्ला तीज व चौथ के दिन। और उसके बाद बाणगंगा का जो मेला है वो विराटनगर जयपुर में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है ये मेला बढ़ता है। शीतला माता के मेले की बात करें तो चाकसू जयपुर में जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन जो है शीतला माता का मेले का आयोजन होता है। गधों का मेला की बात करें तो आश्विन कृष्ण सप्तमी से आश्विन कृष्ण एकादशी तक लूनियावास सांगानेर के अंदर दोस्तों ये गधों का मेला आयोजित होता है। आश्विन कृष्ण सप्तमी से लगाकर आश्विन कृष्ण एकादशी तक। उसके बाद तीज की सवारी जो है जयपुर की प्रसिद्ध है और श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन जो है इसका आयोजन होता है। जैसलमेर जिले के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो वैशाखी मेला जो है प्रसिद्ध है और ये जो मेला है वैशाखी जैसलमेर में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। पर्यटक या मरु मेला जो है जैसलमेर जिले में सम स्थानों पर जो है माघ शुक्ल त्रयोदशी से जो है पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। चुंगी तीर्थ मेला जो है वो बिलो की ढाणी जैसलमेर में इसका आयोजन होता है और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। तेमड़ी राय मेला जो है वो तेमड़ी राय मंदिर में जैसलमेर के अंदर जो है इसका आयोजन होता है। रामदेव राय के मेले की बात की जाए तो जैसलमेर के पोखरण तहसील में रामदेवरा रूणीचा स्थान पर जो है भाद्रपद शुक्ल बीज से लगाकर एकादशी यानी कि द्वितीया से एकादशी तक इस मेले का आयोजन होता है। भाद्रपद शुक्ल
द्वितीया से एकादशी के बीच, ये आपको ध्यान रखना है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो है बाबेरी बीज या देव, इस दिन जो है दोस्तों रामदेव जी का जन्म हुआ था। और जालौर जिले के जो प्रमुख मेले हैं उसके अंदर सेवड़िया पशु मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। और ये मेला जो है जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र में जो है चैत्र शुद्धि एकादशी से प्रारंभ होकर चैत्र पूर्णिमा तक ये मेला चलता है। और कांकरेज नस्ल के जो बेल तथा मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं उनका क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है। बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला जो है सेवड़िया पशु मेले के समय सांचौर में जो है इसका आयोजन होता है। और इस मेले में भी दोस्तों पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। झालावाड़ जिले के प्रमुख मेलों की बात करें तो चंद्रभागा पशु मेला जो है प्रसिद्ध है। और ये झालरापाटन में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। और चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। और राजस्त्री पशु मेले का भी आयोजन होता है। चंद्रभागा नदी पर बढ़ने वाला यह मेला मालवी वंश के जो पशु हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद गागरोन उत्सव जो है वो झालावाड़ के घाघरोन में जेठ शुक्ल प्रथम यानी चांद से जो है आयोजित होता है। और बंगाली बाबा का जो मेला है वह झालावाड़ के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में मकर संक्रांति के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। गोमती सागर पशु मेले की बात करें तो ये भी झालावाड़ के झालरापाटन में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इसका आयोजन होता है। ये भी बहुत प्रसिद्ध जो है पशु मेला है। झुंझुनू जिले के प्रमुख मेलों की बात करें तो राय माता का मेला जो है गंगियासर झुंझुनू में विजयादशमी के दिन अवसर पर जो है इसका आयोजन होता है। लोहागरल जो मेला है वह लोहागरल झुंझुनू में भाद्रपद माह में घोगा नवमी से अमावस्या तक यानी भाद्रपद माह की जो कृष्ण नवमी जो है कृष्ण पक्ष की वहाँ से लगाकर अमावस्या तक जो है इस मेले का जो है आयोजन होता है। और मनसा देवी का जो मेला है वो झुंझुनू में चैत्र शुद्धि अष्टमी एवं आसोज शुद्धि अष्टमी के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। नरहड़ पीर जी का जो मेला है वो नरहड़ झुंझुनू में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। रानी सती के मेले की बात करें तो ये मेला झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या के दिन इस मेले का आयोजन होता है। जोधपुर जिले के प्रमुख मेलों की बात करें तो नाग पंचमी का मेला यह मंडोर जोधपुर के अंदर भादवा सुदी पंचमी के दिन जो है बढ़ता है। और धींगा गंवर बेतमार जो मेला है यह जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन आयोजित होता है। और फलोदी का जो मेला है वो फलोदी जोधपुर में माघ सुदी नवमी के दिन जो है बढ़ता है। कापरड़ा पशु मेला की बात करें तो यह कापरड़ा में पौष शुद्धि अष्टमी से त्रयोदशी तक जो है इसका आयोजन होता है। खेजड़ी वृक्ष मेला जो है जोधपुर के खेजड़िल्ली गांव में भादवा शुक्ल दशमी को जो है ये मेला आयोजित होता है। बाबूजी का मेला की बात करें तो कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में चैत्र अमावस्या के दिन इस मेले का आयोजन होता है। वीरपुरी का जो मेला है वो मंडोर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भरता है। बाबा रामदेव के मेले की बात करें तो ये मसूरिया जोधपुर के अंदर भादवा सुदी दूज यानी बाबेरी बीज के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के अंदर चामुंडा माता का मेले की बात करें तो जोधपुर दुर्ग के अंदर जो है मेहरानगढ़ में ये मेला आयोजित होता है। आश्विन शुक्ल नवमी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। करौली जिले के प्रमुख मेलों की बात करें तो सबसे प्रथम जो है केला देवी का मेला। और केला देवी का मेला जो है चैत्र शुक्ल प्रथम से दशमी तक जो है मेले का आयोजन होता है। इस मेले को लक्खी मेला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद महाशिवरात्रि पशु मेला जो है ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी से फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तक करौली जिले में जो है बढ़ता है। उसके बाद जगदीश जी का जो मेला है वो नादोती करौली के अंदर श्रावण मास में जो है बढ़ता है। महावीर जी के मेले की बात की जाए तो ये करौली के अंदर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला बढ़ता है। और ये जैनियों का जो है सबसे बड़ा मेला है। कोटा जिले के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो शिवरात्रि का जो मेला है वह चार चौमा कोटा के अंदर फाल्गुन सुदी तेरस के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। दशहरा मेला आश्विन शुक्ल दशमी के दिन बढ़ता है। और नरसिंह देव का जो मेला है वो चेचट जो है वैशाख सुदी तृतीया के दिन बढ़ता है, चेचट में जो कोटा के अंदर स्थित है।
तेजाजी मेले की बात करें तो बूढ़ातीत कोटा के अंदर इस मेले का आयोजन होता है और तेजा दशमी के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। महाशिवरात्रि मेला जो है गेपरनाथ कोटा में जो है फाल्गुन त्रयोदशी यानी महाशिवरात्रि के दिन इस मेले का आयोजन होता है। महाशिवरात्रि मेले जो है बहुत सारे जिलों में जो है इनका आयोजन होता है। नागौर जिले के मेलों की बात की जाए तो लक्ष्मी नारायण झूला का मेला जो है वो मोलासर नागौर में श्रावण मास में जो है इससे मेला बढ़ता है। हरिराम जी का जो मेला है जोड़ा स्थान पर नागौर में भाद्रपद शुक्ल पंचम के दिन जो है ये मेला बढ़ता है। दधिमाती माता का जो मेला है वो गोट मांगलोद नागौर में आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन जो है ये मेला आयोजित होता है और आश्विन शुक्ल अष्टमी के साथ ही चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन भी ये मेला आयोजित होता है। वर्ष में ये 2 बार मेला जो है बढ़ता है, दधिमाती माता का मेला और गोट मांगलोद नागौर के अंदर ये जो है स्थान स्थित है। बावल माता का मेले की बात की जाए तो नागौर की मेड़ता तहसील के बावल गांव में नवरात्र की अष्टमी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। चार भुजा नाथ का जो मेला है जिसे हम मीराबाई के मेले के रूप में भी जानते हैं, यह मेला नागौर की मेड़ता सिटी में श्रावण शुक्ल एकादशी से सप्तमी तक जो है 7 दिन तक जो है बढ़ता है। उसके बाद तारकिन का जो उत्सव है ये नागौर जिले में संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में जो है बढ़ता है। दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बलदेव पशु मेले की बात करें तो ये मेला नागौर में चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक बढ़ता है और श्री तेजाजी पशु मेला जो है वह नागौर जिले में पर्वतसर में श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है। रामदेव पशु मेले की बात करें तो मानासर नागौर में माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक जो है ये मेला बढ़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि नागौर के बलदेव और तेजाजी और रामदेव ये तीनों पशु मेले जो है बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, बलदेव जो है चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा, तेजाजी जो है ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या और रामदेव जी का जो मेला है वो माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक जो है बढ़ता है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रतापगढ़ जिले के मेले की बात करें तो भंवर माता का जो मेला है वो प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादरी तहसील में प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में जो है इसका आयोजन होता है। सीता माता का मेला जो है प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये मेला लगता है और भगवान राम के पुत्र लव कुश का जन्म यहीं पर हुआ था और यहाँ पर जो है लव कुश कुंड और वाल्मीकि आश्रम भी स्थित हैं। गौतमेश्वर महादेव का मेले की बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिले के अरनौद तहसील में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा से 2 दिन तक जो है ये मेले का आयोजन होता है। गौतम ऋषि की तपोभूमि के नाम से ये प्रसिद्ध है और गौतमेश्वर जो है आदिवासी भीलों के आराध्य देव भी हैं। दीपनाथ महादेव के मेले की बात की जाए तो ये जो मेला है महारावत सामंत सिंह के कुंवर दीप सिंह ने करवाया था इस मेले का आयोजन। और प्रतिवर्ष बात की जाए तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपनाथ महादेव का जो मेला है प्रतापगढ़ जिले में इसका आयोजन होता है। पाली जिले के प्रमुख मेलों के अंदर बाली पशु मेला प्रसिद्ध है और ये बाली में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक बढ़ता है। रणकपुर मेले की बात की जाए तो पाली के रणकपुर में फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी से पंचमी तक इस मेले का आयोजन होता है। निम्बाज पशु मेला जो है वह निम्बाज पाली में 8 फरवरी को प्रतिवर्ष बढ़ता है। परशुराम महादेव मेला जो है परशुराम पाली के अंदर श्रावण कृष्ण षष्ठी से सप्तमी तक इस मेले का आयोजन होता है। चोटिला पीर का मेले की बात की जाए तो यह मेला पीर दुल्ले शाह दरगाह पाली के अंदर कार्तिक कृष्ण पक्ष एकम से जो है द्वितीया तक इस मेले का आयोजन होता है। सोनाना खेतलाजी जो मेला है पाली की देशसूरी तहसील में सोनाना स्थान पर चैत्र शुक्ल एकम के दिन जिस मेले का आयोजन होता है। गौतमेश्वर या बुरिया बाबा का मेला जो है पाली में गौतमेश्वर यानी नाना स्टेशन से दोस्तों स्टेशन पर ये स्थित है और 13 अप्रैल से 15 मई तक ये मेला बढ़ता है। बिराटिया महादेव का मेला जो है बिराटिया पड़ता है पाली के अंदर भादवा कृष्ण जो है एकादशी से द्वादशी तक इस मेले का आयोजन होता है। राजसमंद के प्रमुख मेले के अंदर देव जूलनी ग्यारस का मेला राजसमंद जिले के चारभुजा स्थान पर जल जूलनी एकादशी को ये मेला बढ़ता है। और आमजा माता का जो मेला है राजसमंद जिले के रीछड़े गांव में ज्येष्ठ सुदी नवमी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। प्रताप जयंती का मेला जो है राजसमंद जिले के हल्दीघाटी स्थान पर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन आयोजित होता है। आमेट पशु मेला जो है राजसमंद जिले के आमेट में आसोज यानी कि आश्विन कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकम तक जो है ये मेला बढ़ता है।
जोहिड़ा बेरू जी का जो मेला है वो राजसमंद जिले के कुवारिया ग्राम में आश्विन शुक्ल एकम से पंचमी तक इस मेले का आयोजन होता है। चेतक अश्व मेला जो है राजसमंद जिले के हल्दीघाटी स्थान पर महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर ये मेला बढ़ता है। जन्माष्टमी का मेला जो है नाथद्वारा में जन्माष्टमी के अवसर पर बढ़ता है। और अन्नकूट मेला भी नाथद्वारा काकरोली में गोवर्धन पूजा के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। सवाई माधोपुर के प्रमुख मेलों के अंदर हीरामन का मेला जो है यह जो है पशु रोगों एवं उनके लाभ के लिए चमत्कारी देवता का जो है मेला है। और गणेश जी का मेला जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन जो है रणथंभौर के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। कल्याण जी का जो मेला है वो गंगापुर सवाई माधोपुर में वैशाख पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन होता है। शिवाड़ का जो मेला है वो सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ स्थान पर शिवरात्रि के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। चौथ माता का मेला सवाई माधोपुर में चौथ के बरवाड़ा में जो है मार्ग कृष्ण चतुर्थी के दिन जो है इस मेले का आयोजन होता है। और जगदीश मेला जो है सवाई माधोपुर के केमरी स्थान पर वसंत पंचमी और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जो है ये मेला बढ़ता है। गंगानगर जिले के जो प्रमुख मेले हैं उसमें गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला और ये श्रावण मास की अमावस्या के दिन बढ़ता है। डाडा पंपाराम मेला जो है ये डाडा पंपाराम का डेरा विजयनगर गंगानगर में फाल्गुन माह में जो है इस मेले का आयोजन होता है। सीकर जिले के प्रमुख मेले में बालेश्वर मेला जो है सीकर जिले के बालेश्वर स्थान पर श्रावण माह में ये मेला बढ़ता है। शाकंभरी माता का मेला जो है सीकर जिले में शाकंभरी में नवरात्रा के अवसर पर इस मेले का आयोजन होता है। जीण माता का मेला रेवासा सीकर में नवरात्रा के जो चैत्र और आश्विन नवरात्रा होती है उसमें इस मेले का आयोजन होता है। खाटू श्याम का जो मेला है वो सीकर जिले के खाटू श्याम जी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। अगला जो जिला है वो है सिरोही और सिरोही जिले में सारणेश्वर जी का जो मेला है वो भादवा सुदी एकादशी से द्वादशी तक बढ़ता है। माता जो का मेला है वह सिरोही में चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। और गौतम ऋषि का जो महादेव का मेला है वो चांदीला में अप्रैल माह में बढ़ता है। नक्की झील पर जो मेला है वो माउंट आबू सिरोही में वैशाख पूर्णिमा पर ये बढ़ता है। मार्कंडेश्वर जो मेला है वो गरासिया समुदाय का मेला है। और सिरोही जिले में अंजारी गांव में भाद्रपद शुक्ल एकादशी एवं वैशाख पूर्णिमा के दिन इस मेले का आयोजन होता है। गौर मेला जो है सिरोही के आबू रोड के सियावा गांव में जो है वैशाख शुद्धि चतुर्थी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। टोंक जिले के प्रमुख मेलों की बात की जाए तो डिगी के कल्याण जी का मेला और यह मेला टोंक जिले के डिगी मालपुरा में अक्टूबर माह में श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन बढ़ता है। पुलानी एकादशी का जो मेला है यह टोंक जिले के डिगी में भादवा 11 को बढ़ता है। चांदसेन पशु मेले की बात करें तो टोंक जिले के मालपुरा कस्बे के पास चांदसेन नामक बांध पर जो है ये मेला बढ़ता है। और अप्रैल और मार्च माह में इस मेले का आयोजन होता है। चांदसेन पशु मेला भी जो है टोंक जिले का प्रमुख पशु मेले के अंदर आता है। उदयपुर जिले के प्रसिद्ध मेले के अंदर हरियाली अमावस्या का मेला जो है यह श्रावण मास की अमावस्या को बढ़ता है। और जरगा जी का जो मेला है वो जरगा पहाड़ पर जो है फाल्गुन शिवरात्रि यानी जो शिवरात्रि होती है उस पर बढ़ता है। प्रताप जयंती का मेला हल्दी घाटी और चावंड में 9 मई यानी कि ज्येष्ठ शुद्धि तृतीया के दिन इसका आयोजन होता है, जिस दिन हम प्रताप जयंती या महाराणा प्रताप जयंती मनाते हैं। विक्रमादित्य का मेला जो है ये मेला उदयपुर में चैत्र अमावस्या के दिन बढ़ता है। और ऋषभ देव जी का जो मेला है ऋषभ देव जी के अंदर दोस्तों यह दुलेल गांव में आता है और चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। अब दोस्तों सभी जिलों के जो मेले थे वो कब आयोजित होते हैं और किस स्थान पर बढ़ते हैं और किस जिले के अंदर आते हैं वो सभी हमने देख लिए। अब मेलों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं वो भी हम यहाँ पर सोल्व करवाने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि कौन सा त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद मनाया जाता है। तो गणगौर जो त्यौहार है वो होली के एक पखवाड़े यानी 15 दिन के बाद जो है मनाया जाता है। अगला दूसरा जो क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है। तो बेणेश्वर का जो प्रसिद्ध मेला है वो माघ पूर्णिमा यानी कि माघ माह में जो है उसका आयोजन होता है। उसके बाद जयपुर में जो तीज की सवारी जो है किस माह में निकाली जाती हैं। तो जयपुर में जो तीज की सवारी है वो श्रावण की शुक्ल तृतीया के दिन निकाली जाती हैं। और श्रावण शुक्ल तृतीया यानी कि सावन माह के अंदर ये सवारी निकाली जाती हैं। और सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर लगता है। तो सीताबाड़ी या सहरिया जनजाति का कुंभ के नाम से इसे जाना जाता है। और 12 के अंदर जो है सीताबाड़ी का मेला आयोजित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध हैं। तो सहरिया जनजाति के लिए आपको बताया कि सीताबाड़ी का मेला प्रसिद्ध है और ये 12 के अंदर इसका आयोजन होता है। कौन सा मेला जो है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो वर्ष में 2 बार जो है नवरात्रों के अंदर जीण माता का जो मेला है वो आयोजित होता है। चैत्र और आश्विन नवरात्रों पर यह मेला बढ़ता है। 7वां जो प्रश्न है तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो तेजाजी का मेला जो है पर्वतसर नागौर में जो है आयोजित होता है। बाण गंगा का मेला कहाँ बढ़ता है? तो बाण गंगा का मेला जो है जयपुर के अंदर जो है ये आयोजित होता है। उसके बाद बागेश्वर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो बागेश्वर मेले का जो आयोजन है वो माघ पूर्णिमा के दिन जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जसवंतगढ़ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो जसवंतगढ़ पशु मेला जो है अपने भरतपुर के अंदर इस मेले का आयोजन होता है। 12वां क्वेश्चन है मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार बढ़ता है? तो जंबेश्वर मेला जो है मुकाम में 2 बार इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से शहर का जो है दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो कोटा शहर का जो दशहरा मेला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, ये आप सभी को पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में भरथरी का मेला बढ़ता है? तो अलवर के अंदर जो है दोस्तों भरथरी का मेले का आयोजन होता है। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो बलदेव पशु मेला जो है मेड़ता सिटी यानी कि नागौर के अंदर इसका आयोजन होता है। उसके बाद राजस्थान में किस जिले में राज्य स्तर के अधिकतम पशु मेले जो है आयोजित होते हैं? तो नागौर जिले में दोस्तों 3 पशु मेले का आयोजन होता है। उसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक जो मेला है वो जयपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू महाराज का जो मेला है वो किस जिले में बढ़ता है? तो बाबू महाराज का जो मेला है वो धौलपुर जिले में इसका आयोजन होता है। और अंतिम प्रश्न जो है प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है। तो रामदेव जी का जो मेला है वो रूणीचा यानी कि रामदेवरा के अंदर इसका आयोजन होता है। तो दोस्तों हमने राजस्थान के प्रसिद्ध जो भी मेले थे उनको जिलेवार इस वीडियो के अंदर बताया है। साथ के साथ में 20 जो MCQ थे और ये जो MCQ है दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे और इन MCQ को भी हमने यहाँ पर सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अगर आप राजस्थान कला संस्कृति के और अधिक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज जो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस जो प्लेलिस्ट है राजस्थान कला संस्कृति का उसका लिंक दे रखा है। आप वहाँ पर जाके जो है राजस्थान कला संस्कृति के और अधिक वीडियो भी देख सकते हैं या आप हमारे चैनल के जो है प्लेलिस्ट वाले सेशन में जाके राजस्थान कला संस्कृति नाम की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें जाके भी जो है राजस्थान कला संस्कृति के वीडियो देख सकते हैं। PDF के लिए दोस्तों आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो है लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको PDF जो है उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।